पहले मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आने के बाद पहला तो ये लक्ष्य था कि हम रोकें घुसपैठ। मैं इसमें 2 सेंटेंस में आपको स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। शायद आप में से किसी ने आईएमडीटी एक्ट का नाम सुना है। आईएमडीटी एक्ट एक दुर्दांत एक्ट था जो 1983 या 84 में इंदिरा जी के शासनकाल में आया था। उसमें जानते क्या प्रावधान था? यदि आपको लगता है कि कोई विदेशी है, घुसपैठिया है, और आपने कहा है घुसपैठिया, तो आप साबित करिए कि यह बांग्लादेश का रहने वाला है। उसको साबित नहीं करना कि भारत का नागरिक है। उसके अगेंस्ट हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गए थे कोर्ट, और 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे क्वैश किया। क्वैश करते समय कमेंट किया कि ये जो घुसपैठ की समस्या है भारत पे एक्सटर्नल एग्रेशन के समकक्ष है। और वो क्यों होती थी? क्योंकि बांग्लादेश से हमारी सीमा का निर्धारण ही नहीं था। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद सबसे पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया। अब कुछ गांव हमारे में आए, कुछ गांव उनके में गए। अब बिल्कुल सीमा का निर्धारण हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा की तरह फेंसिंग की जा रही है, जिसमें लगभग 80% फेंसिंग कंप्लीट हो गई है, बंगाल के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। यानी सबसे पहले तो हमने घुसपैठ को नियंत्रित किया है। उसके बाद अंदर जो लोग ईमानदारी से रहना चाहते हैं उनको चिन्हित किया है। इसके अगले चरण के ऊपर चिन्हित करके तो जो भारत की समस्या है ना, वो अमेरिका के मुकाबले बहुत जटिल है और बहुत भारी है। वहां पे शायद घुसपैठियों में कोई वोट बैंक नहीं देखता, हमारे यहां लोग घुसपैठियों में वोट बैंक देखते हैं। और ये मैं एक और प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं, शायद मुझे फैक्ट अचानक ध्यान आया। आपको पता लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किस सीट में हासिल हुई थी? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे। राहुल गांधी 3,62,000 से जीते थे। आप में से जो असम गया होगा, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। और फिर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, भारत का चुनाव इकलौता चुनाव था जब लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं तो विपक्ष से पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश में क्यों यह आर्टिकल लिखा जा रहा था, मोदी हैज टू गो? किसको संदेश दिया जा रहा था? अब धुबरी की जीत 10,25,000 से, और राहुल गांधी की उस यात्रा में असम के धुबरी, बरपेटा, करीमगंज और बंगाल के मालदा में उमड़ी भीड़, और उसके बाद कांग्रेस नेता का लिखा गया वह आर्टिकल, सबको जोड़ के देखिए तो समझ में आ जाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्मिता के लिए दृढ़ता के साथ खड़ी है,